दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा खासम खास कार्यक्रम शख्सियत और युवा शक्ति के तमाम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि भारत में राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण को लेकर लगातार विरोध चल रहा है और इसी बीच हम लोगों ने समय लिया है ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के महासचिव यानी राष्ट्रीय महासचिव संजय दास जी से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि निजीकरण जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बैंकों को निजी कर दिया जाएगा और इसको लेकर 2 दिवसीय जिस प्रकार से आप लोगों ने धरना भी दिया, लेकिन हड़ताल भी किया, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर किसी प्रकार की जूं तक नहीं रेगी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यही तो हमारे अभी देश की सबसे बड़ा समस्या है। लोगों का ये जो कठिनाई जो लोगों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे ये किसानों का हो, चाहे ये मजदूर संघ का भी हो, चाहे ये आपका डॉक्टर का भी हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार का भी हो, चाहे युवा का हो, चाहे महिला का हो, इन लोगों का जो समस्याएं हो रही हैं, खास करके कोरोना काल में और कोरोना का बाद में जो स्थिति पैदा हुआ है, उसमें देश की आर्थिक जो प्रगति एकदम ठप हुए हैं और देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा अवसर पड़ा है। लेकिन इसके लिए जो लोग इसके शिकार है, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, इन लोग हल्ला कर रहे हैं, इन लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, हर का सुनना चाहिए। जैसे हम लोगों ने 2 दिन का सैलरी कटवा के हम लोग जो हड़ताल पर गए थे, ये कोई मामूली चीज़ नहीं था, क्योंकि सैलरी कटवा के ये हमारे देश में ये जो बैंकर लोग हैं, 10 लाख से ऊपर जो बैंक कर्मचारी है, ये रोड पर जा कर के हल्ला कर रहे थे, दिन भर हल्ला कर रहे थे। हमारे जितना शिक्षित लोग, इसमें सब कोई हायर एजुकेशन ले करके ये बैंक में ज्वाइन किया है। इन लोग रोड पर दिन भर बैठे हुए थे और इसका पहले धरना किए थे, लोगों से सिग्नेचर, ये कोई खुशी से इन लोग नहीं कर रहे हैं, इन लोग को मजबूर करना पड़ा। ये हम लोग का मजबूरी है, ये हमारे शौक नहीं है। तो फिर भी इसका सुनवाई कुछ नहीं हुआ है। हमने देखा है कि ये जितना संवाद माध्यम है, ये चाहे बहुत सारे मीन्स उल्टा सीधा भी न्यूज़ भी, छोटा मोटा चीज़ भी न्यूज़ में आता है, लेकिन कोई ये न्यूज़ पे हम लोग का ये चीज़ को न्यूज़ में नहीं दिखाया जाता है, ताकि लोगों को मीन्स थोड़ा सा अंधेरा में रखने का कोशिश चल रहा है। तो मैं भी आप भी संवाद माध्यम से है, इसलिए मैं भी आपसे ये आग्रह करूंगा, ये कम से कम ये आप है गणतंत्रों की आप चौथे स्तंभ है, ये आप लोगों का भी जिम्मेवारी बनता है। ये हम लोगों का ये जो कठिनाई है, हम लोगों का जो कष्ट है, ये कष्ट को लोगों का सामने इसको लेकर के आइए। सवाल एक है कि आप एक सीनियर ऑफिसर हैं और सिर्फ इस अगर यूनियन की बात की जाए तो उसमें भी आप राष्ट्रीय महासचिव जैसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय बैंक को निजीकरण करना कितना हद तक सही फैसला है? देखिए, राष्ट्रीय बैंक का निजीकरण के लिए अभी सोचना ही हमें नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय बैंक राष्ट्र हित के लिए काम करता है और ये काम करता है, हम लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं। इसका देश की आंकड़े अगर आप देख लीजिएगा, देश की आर्थिक प्रगति का अगर आंकड़े देख लीजिएगा, तो राष्ट्रीय बैंक का योगदान ये कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये हमने 1969 में जिस टाइम राष्ट्रीय बैंक का निजीकरण बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब से ये अगर आप सरकारी का ओर से सरकार का भी अगर परिसंख्यान का अगर आंकड़े देखेंगे, तो इनका जो योगदान जो था, ये काफ़ी हद तक था। ये हमारे ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन और मत्स्य विप्लव, जिसको ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं, ये सारे चीज़ राष्ट्रीय बैंक का द्वारा हुआ था। देश की कोने कोने हमारे राष्ट्रीय बैंक का शाखाएं खुली थी। अभी भी 40% गांव में अभी भी राष्ट्रीय बैंक का कोई शाखाएं नहीं है, वहाँ खुलनी चाहिए। देश की प्रगति को आज जो चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि सबका हित में सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास अगर करना पड़ेगा, तो देश की कोने कोने ये राष्ट्रीय बैंक का, क्योंकि राष्ट्रीय बैंक सहज शर्त और मीन्स कम ब्याज पर लोन देते हैं, किसानों को लोन देते हैं, किसान फसल उपजाते हैं। और ये भी मीन्स हम लोग बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आज भारत खाद्य शस्य में, फूड ग्रेन में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। ये किसका तहत हुआ था? हमारे जो राष्ट्रीय बैंक देश की कोने कोने ये जो कृषि ऋण जो देते हैं, इसके तहत हुआ था। और ये छोटे मोटे ये जो व्यवसाय जो लोग करते हैं, और ये देखिए हमारे बहुत सारे ऐसा है कि हमारे मेधावी जो छात्र है, जो मीन्स जिनका पास पैसा नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि हायर एजुकेशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन कौन देता है? ये राष्ट्रीय बैंक देता है। और आम जनता का मीन्स देश की करीब सोचिए कि 95% लोगों का पहुंच है ये राष्ट्रीय बैंक में।
सिर्फ गिने चुने कुछ बड़े बड़े लोग जिनको आपको उनका क्षमता है कि 20,000 25,000 मिनिमम बैलेंस रखें, उनको ही सिर्फ पहुंच है आपका प्राइवेट बैंक। और ये प्राइवेट बैंक में इन लोगों का जाने का कोई साधन भी नहीं है, जाते भी नहीं है। आम जनता का ये जो डिपेंडेंस जो है ये राष्ट्रीय बैंक का ऊपर ही है। अगर ये राष्ट्रीय बैंक अगर राष्ट्रीयकरण अगर हो जाएगा तो ये सारे आम जनता को कठिनाई पहुंचेगी। कहा जाए माने कोई या ना माने, लेकिन जो गरीब किसान है वो अगर उसे आप कहें बैंक जाने के लिए तो वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय बैंक के दरवाजे पर ही, उनके दहलीज पर ही जाकर खड़ा हुआ। हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा है कोई गरीब किसान जो है वो प्राइवेट बैंक के दहलीज पर जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि प्राइवेट बैंकों की सेवाएं जो हैं वो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी है, और जब हम लोग राष्ट्रीय बैंक में जाते हैं तो कहा जाता है कि इसका सर्वर डाउन है, बार बार कहा जाता है। ये एक मजाक भी बन गया है कि भाई राष्ट्रीय बैंक का सर्वर डाउन है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो आज लोगों का मन में ऐसे घुस गया, कुछ लोगों का मन में घुस गया, 2-3% का लोगों का मन में घुस गया है कि जहां प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक में जाने से सेवाएं अच्छा मिलेगा। लेकिन आप जा करके देखिए क्या सेवाएं अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसका भी कारण है। कारण क्या है, हमें 95% लोगों को सेवा प्रदान करना पड़ता है। और हमें ये जो सरकारी जो प्रकल्प है, ये देखिए जनधन योजना, ये एक एक दिन में 2,000-1,500 लोग राष्ट्रीय बैंक में आते हैं, उनको सेवा प्रदान हम लोग करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये आप देखे हैं कि कोरोना काल में हम लोगों ने पैसा बांटे थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण। अभी देखिए दुआरे सरकार, लक्ष्मी भंडार, ये क्या है, सरकारी ये योजना है। इसके लिए 1 8 2 4 5 10 100 लोग नहीं आते हैं, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, और इन लोगों को सेवा हम लोग प्रदान करते हैं। तो जहां आपको 100,000 लोगों का सेवा प्रदान करना पड़ेगा तो वहां आपको सेवा अच्छा मिलेगा। जो लोग आते हैं, और आपका प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक में क्या है, 2-3 गिने चुने कुछ लोग जाते हैं, उनका ऊपर नज़र उनका अच्छा है। और देखिए उनमें क्या है, मैंने जो ही बोला, आम जनता को प्राइवेट बैंक में जाने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। और फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये आप देखे होंगे कि 2 दिन जो हड़ताल हुई थी उसमें आम जनता में भी हमारे जितना ग्राहक थे वो भी हमारे साथ शामिल थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये 2 दिन का ये जो हमको जो कठिनाई उठाना पड़ रहा है, उसको ये कठिनाई को उठा के अगर हम आने वाले दिन में ये राष्ट्रीय बैंक का ये राष्ट्रीय स्थिति अगर बरकरार रहे, उनके लिए ठीक होगा। क्योंकि देखिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यही है ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थनीति की मेन चीज़ है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे राष्ट्रीय बैंक में करीब 8 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक एक ग्रुप में कम से कम 20 लोग हैं। तो ये 8 लाख में से 5 लाख राष्ट्रीय बैंक में है और 3 लाख ग्रामीण हमारे जो रीजनल रूरल बैंक है, ये भी राष्ट्रीय बैंक में ही गिना जाता है। तो इनका पास है, तो कोई प्राइवेट बैंक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं देते हैं। अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन अगर नहीं देंगे तो ग्रामीण अर्थनीति के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, ये लोग जानते हैं। और ये जो चीज़ भी हम लोग बताते हैं, देखिए आप अगर आंकड़े देखेंगे पिछले 5 साल में प्राइवेट बैंकों का जितना नियुक्ति हुआ है वो बढ़ा है, और हमारे राष्ट्रीय बैंक में काम बढ़ गया, काम हो गया 10 गुण, लेकिन उस हिसाब से हमारे नियुक्ति नहीं बढ़ा है। हम लोग ने बार बार बोलते हैं कि नियुक्ति कीजिए, जो शून्य पद है, जो पद खाली है वो पद में नियुक्ति कीजिए, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। अगर ये परिचालन व्यवस्था, हमारे जो गवर्नेंस को अगर ठीक किया जाए, लोगों का नियुक्ति ठीक टाइम पर हो जाए, और ये हमारे जो एनपीए है, ये एनपीए बोरोअर बड़े हमारे राष्ट्रीय बैंक का सबसे बड़ा समस्या है कि एनपीए का वसूली नहीं हो पा रहा है। एनपीए का वसूली कहाँ नहीं हो पा रहा है, बड़े जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट है उनको तो सरकार का मदद से उनको बहुत सारे चीज़ निकाल गया है। अभी एनसीएलटी है, आईबीसी कोड है, ये आईबीसी का कोड के तहत हम लोगों ने 2016 साल में बहुत आशा हम लोगों का में संचार हुआ था कि ये एनसीएलटी के द्वारा सरकार की पक्ष से इनको पैसा वसूलने के लिए, रेजोल्यूशन के लिए अच्छे कदम उठाया जाएगा। लेकिन उसके बाद हम लोग देखें कि ये हेयर कट का नाम से, अभी मान लीजिए कि आपको आंकड़े का हिसाब से सहज पद्धति में मैं बताऊंगा, 100 रुपया के अगर किसी के पास बकाया है तो उसको बोला जा रहा है कि तुम 10 रुपया दे दो, बाकी 90 रुपया तुम्हारा मैं छाड़ दे देते हैं, राइट अप कर देते हैं। इस तरह का चीज़ें हो रहा है। आर्थिक असंगति है, कुछ लोगों का पास बहुत पैसा चले जा रहा है और एक का कंपनी दूसरा को बड़े कॉरपोरेट खरीद रहा है, और छोटे लोग जिनको लोन देने में, लोन वसूली में जिनका प्रॉब्लम हो रहा है, उसको तो हम लोग वसूली कर रहे हैं, लेकिन बड़े जो कॉरपोरेट है उसका पास कहाँ हम वसूली कर पा रहा है। एक सवाल है मेरे मन में, क्योंकि
जब हम लोगों ने बताया अपने दर्शकों को कि हम लोग संजय दास, ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के महासचिव संजय दास का इंटरव्यू लेंगे, तो हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारे सवाल आए। तो उसमें से एक सवाल हम लोगों ने पिक किया है कि एमएसएमई जो क्षेत्र है उसमें जब अगर कोई लोन लेता है और कुछ समय बाद उससे पता चलता है कि इस नेशनलाइज्ड बैंक में लोन का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो थोड़ा कम है, तो जब उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उस समय पहला वाला जो बैंक था वो एक बड़ा 3% पेनाल्टी जो है वो काट लेता है। तो क्या ये सही है इस प्रकार का पेनाल्टी काटना? क्योंकि एमएसएमई क्षेत्र का बढ़ावा तो केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है, और उसके बिना चलने वाला भी नहीं है, बैंक भी उसी पर डिपेंड है। लेकिन फिर भी अगर उस तरह से वो लोग को 3% काट लिया जाए पेनल्टी, तो ये कहाँ तक ये सही है? संजय दास बताइए। देखिए, ये शुरू में ही आपका ये हम लोगों ने गलती कर लिया है। ये देखिए, ये जो इंटरेस्ट, ये जो बैज है, ये पहले था, ये बैज जो राष्ट्रीय बैंक में ये जो बैज दर, इसका जो निर्णय होता था ये रिजर्व बैंक द्वारा होता था। क्योंकि अभी देखिए, ये जो कैपिटलिज्म का मीन्स हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना, इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेट का रूप से आता था। अब लेकिन ये इंटरेस्ट रेट एडमिनिस्ट्रेटिव रेट का रूप से नहीं आ रहा है, ये बाजार का ऊपर निर्भर करके आ रहा है। मीन्स यही होता है कि डिफरेंस हो गया है, ये बाजार में क्या चाह रहा है, बाजार में क्या रेट चलने से ठीक, यही हिसाब से अगर मीन्स अभी जो इंटरेस्ट रेट जो है वो आ रहा है। और ये देखिए, ये क्या है, एमएसएमई पहले एमएसएमई क्या बहुत सारे लोन पहले भी था, अभी क्या है, मर्जर होने का बाद, ये संयुक्तिकरण होने का बाद बहुत लोगों का दिक्कत हो रहा है, इसलिए बहुत लोग इस बैंक से उस बैंक में स्विच ओवर कर रहे हैं। ये स्विच ओवर करने का दरमियान इनको हो सकता है कि इनको कुछ मीन्स कुछ ब्याज दर में कुछ कटौती हो रहा है, लेकिन ये हमारे ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में ही गलती है। ये दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटलिज्म, क्योंकि ये हमारे ये जो अर्थनीति, हमारे जो मीन्स कैपिटल इज बीइंग गाइडेड बाय द मार्केट, नॉट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और नॉट बाय द नीड ऑफ द पीपल। लोगों का क्या जरूरत है उस पर हम लोग नहीं देख रहे हैं, बाजार क्या मांग रहा है, बाजार में क्या जरूरत है, बाजार का ऊपर निर्भरशील हम लोग हो रहा है, यही उसका है कारण। मेरा एक अंतिम सवाल है, लाख रुपए का सवाल अगर कहा जाए इसे, कि अगर समझ लीजिए कोई राष्ट्रीय बैंक को सरकार आने वाले समय में निजीकरण कर देती है, तो जो एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं, जो लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में जो कह रहे थे कि मैं सरकारी बैंक में स्टाफ हूँ, मैं सरकार का स्टाफ हूँ, और रातों रात अगर जब वो प्राइवेट हो जाएंगे तो लोगों को देखने का जो नज़रिया है वो भी चेंज हो जाएगा कि अब तो वो प्राइवेट बैंक का स्टाफ हो गया, वो अब सरकारी बैंक का स्टाफ नहीं रह गया। उन एम्प्लॉयज़ को संजय दास क्या कहेंगे और सरकार से क्या अपील करेंगे, बताइए। देखिए, ये तो है मीन्स ये तो मैं कहूँगा कि आपका जो मीन्स लोगों का जो इच्छा था, लोगों का जो मीन्स अपना जो नज़रिया जो था, वो नज़रिया के हिसाब से किसी लोगों ने राष्ट्रीय बैंक में ज्वाइन किया है, किसी लोगों ने प्राइवेट बैंक में ज्वाइन किया है, और रातों रात राष्ट्रीय बैंक को अगर प्राइवेट अगर कर देंगे तो हमारे ये जो दाबी था, हमारे जो मीन्स जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य मीन्स दूसरा रास्ता पे आप टाल रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है क्या है, मीन्स मैं इसी दरमियान मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आजकल देखते हैं कि बाज़ार में अगर मान लीजिए कि पहले जो बात होती थी कि सरकार ने बोलता था कि राष्ट्रीय बैंक में थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू मैनेज द थिंग्स, और लोग मीन्स मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। अभी ये अगर ठीक नहीं हो पा रहा, तो मेरा ये सवाल है, अगर मीन्स प्राइवेट बैंकों का मैनेजमेंट अगर ठीक है, प्राइवेट बैंक अगर ठीक ढंग से अगर मैनेज कर पा रहा है, तो क्यों आपका आईसीआईसीआई बैंक को जो चेयरमैन था वो चंदा कोचर, इनको क्यों सैक करना पड़ा था, और क्यों आईएलएनएफएस जैसे प्राइवेट संस्था है वो उसका ठप हुआ था, वो क्यों उसका विलय हो गया है, क्यों आपका आईडीएफसी जैसा बैंक, क्यों आपका ये जो लक्ष्मी विलास बैंक, क्यों आपका येस बैंक, और फिलहाल देख रहे हैं कि आरबीएल जैसा बैंक, ये तो प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट बैंक है। आप प्राइवेट बैंक को बढ़ाती दे रहे थे, प्राइवेट बैंक को बढ़ाई आप कर रहे थे, तो इन बैंक में क्या परिचालन व्यवस्था ठीक है? तो आजकल मीन्स अगर कोई प्राइवेट बैंक में चले जाएंगे तो इनका हो सकता है कि इनको मन में यही आएगा, देखो प्राइवेट बैंक में परिचालन व्यवस्था ठीक नहीं है, आज एक का बाद एक प्राइवेट बैंक डूब रहे हैं। मीन्स हमने देखा था कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इतना बड़ा बैंक था, उस टाइम उस बैंक में जो लोग काम करते थे उन लोग को थोड़ा सा मीन्स एक्स्ट्रा कुछ माइलेज उन लोगों को मिलता था कि मैं ग्लोबल ट्रस्ट जैसे बैंक में मैं काम करता हूं, लेकिन क्या दो साल बाद उस ग्लोबल ट्रस्ट बैंक बंद हो गया। बंद होने के बाद कौन उसको मीन्स रेस्क्यू में आया था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मीन्स आपका सरकारी क्षेत्र का बैंक,
ये देखिए आपका मीन्स आईडीबीआई बैंक जो रिलायंस नाभाल जो अनिल अंबानी का रिलायंस नाभाल ये डूबा था करके आईडीबीआई बैंक डूब गया। ठीक है, ये जो प्राइवेट जो संस्था डूब रहा है करके सरकारी संस्था का ऊपर उसका प्रेशर आ रहा है। जेट एयरवेज डूब गया, आपका किंगफिशर डूब गया, बहुत बड़े बड़े मीन्स हमारे जो कॉरपोरेट है, बहुत प्राइवेट संस्था है, वो डूब रहा है करके उसका प्रेशर आ रहा है सरकारी बैंक के ऊपर। प्राइवेट बैंक का फेल्योर से ही सरकारी बैंक डूब रहे हैं। और देखिए येस बैंक जिस टाइम डूब रहा था उस टाइम एसबीआई जैसा सरकारी बैंक आकर के उसको रेस्क्यू किया है। और काल अगर आप जो सवाल जो पूछ रहे थे, काल अगर ये सरकारी बैंक अगर एक भी नहीं रहेगा तो ये प्राइवेट बैंक एक एक करके डूबेगा, तो उसको सहारा में कौन आएगा? मीन्स लोगों का जो पैसा है वो पैसा पानी में चला जाएगा। अभी तो बोला जा रहा है कि 1 लाख से 5 लाख रुपया मिल जाएगा। अरे पहले तो कभी ये सवाल नहीं आया था, 5 लाख या 50 लाख का कभी सवाल ही नहीं आया था। 1969 से आज तक कोई सरकारी बैंक नहीं डूबा है, हर सरकारी बैंक प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अभी 5 लाख का सवाल कहाँ से आता है? 5 लाख का सवाल क्या, टोटल पैसा ही पहले गारंटेड था, क्योंकि ये जो सरकारी बैंक का जो गवर्नमेंट गारंटी, सॉवरेन गारंटी था, इस गारंटी के तहत ये सारे लोगों का 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, ये पैसा सुरक्षित था। अब मीन्स डूबने का हम उम्मीद कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि बैंक डूबेगा एक का बाद, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी 1 लाख से 5 लाख रुपया मिलेगा। धन्यवाद संजय जी, आपने इतना बेशकीमती सुझाव दिया है और बहुत सारे डिमांड भी इनकी है और ये डिमांड जो है वो जारी रहेगी। फिलहाल दर्शकों आपको मैं बता दूं कि आगामी 2 जनवरी को इन बैंक जो एसोसिएशन है इनके तरफ से एक विशाल एजीएम सभा जो है कोलकाता के महाजाति सदन में हो रही है और वहाँ भी एक जोरदार आंदोलन का कहीं ना कहीं आगाज हो सकता है। आप देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।